जय श्री कृष्णा। आज है गीता का अध्याय 11 का 38वां श्लोक यानी 38वां श्लोक। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। बहुत अच्छा अर्थ है और पूरा जरूर सुनिएगा। पूरा सुनते हैं तभी पता चलता है भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ तक ऊंचाइयों पर ये गीता हमें लेके जा रही है। सुनिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने जो ये विराट रूप देखा है, उसके देखने के पश्चात थोड़ा भयभीत हो रहा है, थोड़ा हलचल आ रही है उसके अंदर। उसको जो जो अनुभव हो रहा है विराट रूप देखकर, उसका वह वर्णन कर रहा है। कह रहे हैं अर्जुन, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। कल बात चली थी आदिदेव की। ब्रह्मा की उत्पत्ति सबसे पहले हुई और उनसे भी पहले भगवान की हुई है। कल चला था ना, आपने सुना भी होगा। पर उनसे भी पहले आप हैं, ब्रह्मा से भी पहले, देवों से भी पहले आप हैं। परमात्मा हैं आप, जो सबसे पुरातन हैं, आदिदेव हैं, वो आप हैं। सनातन को प्रथम बोलते हैं। पुरुष कौन है? पुरुष है परमात्मा। आप जगत के परम आश्रय हैं। बोला आश्रय माना आश्रय देना, जिसके आधार पर सारी सृष्टि आपसे ही बनी है। आपके आधार से पूरी सृष्टि बनी हुई है। तुमसे उत्पन्न है संसार। ये सारा संसार आप ही से उत्पन्न है। आश्रय खाली आधार नहीं है। इस जगत की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। जैसे घड़े की उत्पत्ति मिट्टी से हुई, मिट्टी एक आश्रय है। आभूषणों की उत्पत्ति सोने से हुई। भाई कोई आभूषण बनाया, आप हाथों का बनाएंगे, आप गले का बनाएंगे, यदि सोने से बनाया तो उत्पत्ति हुई सोने से। और चांदी के आभूषण पहने तो उत्पत्ति हुई चांदी की। और हम सब की उत्पत्ति भगवान से हुई है। हुई है नहीं हुई है? जैसे भगवान से उत्पन्न भगवान में ही लय। पर क्या हम अपने को परमात्मा समझते हैं? देखिए अपने आप को नहीं समझते हैं। ये अनुभव अर्जुन को हो रहा है। हम उस सृष्टि से अलग तो नहीं है। क्या हम उस सृष्टि से अलग हैं? नहीं। जब सृष्टि कर्ता परमात्मा है तो वो एक से अनेक हुआ है। माँ से ही 2 बच्चे, 1 बच्चा, 4 बच्चे होते हैं। माँ से हुए ना। हम भी परमात्मा से हुए, एक से अनेक हुए हैं। तो हम भी उसी सृष्टि के ही तो अंश हैं, अलग तो नहीं है। आम का पेड़ हुआ, भले ही बीज से बना आम का पेड़ है तो आम ही। आम से बीज बना और बीज से आम बना, है तो आम ही, बना तो बीज से ही, बना तो आम से ही। चक्र चल रहा है। मिट्टी, मिट्टी के बर्तन बने। मिट्टी से क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन बने, नष्ट हो गए, फिर मिट्टी बन गए। बने नहीं बने? आश्रय बताया ये, जिसके आधार पर ये सृष्टि है, वो आधार है, सनातन है, पुरातन है यानी पुराना है, जानने योग्य तथा जानने वाले। अब हमें 2 शब्द आ रहे हैं, जानने योग्य और जानने वाले। सुनिए, बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तो समझ आएगा और अच्छा लगेगा। इस संसार में हम लोग जानने वाले होते हैं। जैसे मैं जान रहा हूँ, मैं गीता को जान रहा हूँ, मैं रामायण को जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। यानी जानने योग्य अलग है और जानने वाला अलग है। इसमें क्या बोल रहे हैं? जानने योग्य और जानने वाला। हमारी भाषा में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान वो एक ही है। एक ही है। जानने वाला भी एक ही है और जानने योग्य भी एक ही है। मतलब हम भगवान को जानना चाह रहे हैं, मतलब भगवान ही जानने योग्य है, भगवान को ही जानना है। तो जान रहा है वो भी वही है। और जिसको जान रहा है, परमात्मा को मतलब जान रहे हैं, तो वो तो परमात्मा है ही। हम भी अलग नहीं है परमात्मा से।
अपने आप को उस जानने योग्य के साथ जोड़ दीजिए। पूरे विश्व में उस परमात्मा का ही अस्तित्व है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। छोटा है या बड़ा है या दूर है या पास है, अच्छा है या बुरा है वो ही है। उसी को जब हम भीतर से जानेंगे तो कोई हलचल, पीड़ा, चिंता नहीं होगी। आपके सारे विकार धराशायी हो जाएंगे। पूछ रहे हैं कैसे हो, क्या हो? पहले परमात्मा को जानने की एक प्यास तो हो, फिर एक समय के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। तो किसको जाने? यदि किसी को जानने की जरूरत है तो दो हैं, और जान लिया तो एक ही है। दोनों जानने योग्य हैं क्योंकि है ही एक। और परम धाम भी वही है बोला। परम धाम क्या है? परम धाम लिखा होता है मोक्ष धाम। धाम माना रहना। परम धाम क्या है? जहाँ पर आपको मुक्ति मिलती है। मरने के बाद कहते हैं मुक्ति है। कह रहे हैं परम धाम भी आप ही हैं और कोई नहीं है। मुक्ति क्या है? मुक्ति जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे, यही मुक्ति है। जब परमात्मा को जान लिया तो मुक्त हो गए। उसे जानने के बाद आप मुक्त हो जाओगे। फिर आवागमन खत्म। 84 का आवागमन फिर हमारा खत्म हो जाएगा। हमारा जन्म मरण क्यों होता है? हमारा दूसरा जन्म क्यों होता है? सोचा कभी? सुनिए। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा, वासना, मोह, अहंकार कुछ रह जाता है। वासना अनुसार जन्म हो जाता है। जहाँ वासना होती है वहीं वास करने के लिए आत्मा आ जाती है। तो मुक्ति तो हमसे बहुत दूर हो जाती है। फिर सर्कल चलता रहता है, तभी कहते हैं 84 लाख योनियाँ। ये सर्कल चलता रहता है। और गीता को यदि आपने समझ लिया तो सर्कल इसी जन्म में खत्म। मिला ही मनुष्य तन इसीलिए है। गीता मुझे जानो, यही गीता है। यही भगवान को जानना है और इसी के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, उससे मिलकर एक हो सकते हैं। कह रहे हैं आप जानने योग्य परम धाम हैं। जब आपने जान लिया कि आप परमात्मिक स्वरूप हैं तो आप किससे मोह करेंगे बताइए? जब आप परमात्मिक स्वरूप हैं किससे मोह करेंगे? किस चीज़ की इच्छा करेंगे? अहंकार भी किसका करेंगे? एक ही तो है, दूसरा है ही नहीं। इच्छा भी दूसरे से होगी, मोह भी दूसरे से होगा और अहंकार भी दिखाने के लिए दूसरे से होगा। नहीं अहंकार, मैं इतना बड़ा तो दूसरा चाहिए, और जब दूसरा है ही नहीं, है ही परमात्मा, तो किससे अहंकार करोगे? कैसे अहंकार करोगे? समझे? सारे विकार द्वैत में हैं, यानी दूसरे में हैं। जानने और जानने वाला एक है। सारे विकार आपके धराशायी हो जाएंगे। विकार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें मोह बहुत हो जाता है, सब कहते हैं हमें तो मोह बहुत हो जाता है, हमें अहंकार बहुत आता है, हमें क्रोध बहुत आता है, हमें लोभ बहुत आता है। पर आपने जब जानने योग्य को जान लिया, फिर क्या जानना शेष रह जाता है? फिर ना मोह रहेगा, ना अहंकार, ना लोभ, ना इच्छाएं। आपका चित्त भीतर से शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाता है। अनंत रूप, अनंत रूप क्या है? अभी बताए, पहले भी बताए हैं। अनंत रूप माना आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। वो एक ही है। हम किसी दूसरे को भरते हैं ना, अंदर हम किसी दूसरे को भरते हैं, है तो एक ही। किसी व्यक्ति को भरा, किसी वस्तु को भरा, किसी के शब्दों को भरा, ऐसा कह दिया बहुत मीठे शब्द हैं, किसी के कड़वे शब्द हैं, शब्दों को भी भर लिया अंदर। पर जब आप ही हैं तो क्या भरेंगे? जब है ही परमात्मा तो क्या भरेंगे? एक ही तो है। सब चीज़ों को बोल रहे हैं अनंत रूप, क्योंकि बोला सारे संसार में आप ही व्याप्त हैं। गीता बहुत रिलैक्स करती है, करवाती भी है, जीना सिखा रही है।
ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। सामने कोई भी आए, भाई लड़ रहा है, क्या कहोगे? भैया भगवान ही है, मैं ही हूँ इसमें भी लड़ने वाला, तो किससे लड़ूं? कोई बच्चे लड़ रहे हैं तो क्या क्रोध करोगे? अरे हम भी बचपन में छोटे थे, ऐसे ही लड़ते थे, अज्ञानता में। बच्चा तो अज्ञान ही होता है, ऐसे ही लड़ते थे, तो इस पर भी क्रोध क्यों करूं? ऐसे रहना चाहिए। सब में परमात्मा ही व्याप्त है। बोल देते हैं कण कण में भगवान है, भगवान हर जगह बोल देते हैं, समझते नहीं हैं। गुरुजी बता रहे थे टीचर के सामने तो बच्चे फिर भी शोर मचाते हैं, लेकिन यदि प्रिंसिपल राउंड पर आ जाती थी, अपना टाइम बता रहे थे गुरुजी, आती थी तो ऊंची हील पहनती थी। अब जैसे चले तो टक 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 की आवाज़ सुनते ही बच्चे बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे। कोई शोरगुल नहीं होता था, बिल्कुल वातावरण शांत हो जाता था। पता था कि प्रिंसिपल आ रही हैं। शोर है, बोलने की आवाज़ें हैं, सब खत्म। तो भगवान तो इतने बड़े हैं, उसके आने पर उसके भीतर की आपके भीतर की सारी शांति आ जाएगी, आपके भीतर में सारी शांति आ जाएगी और आपका शोरगुल खत्म हो जाएगा। नहीं होगा क्या? देखिए अपने आप को। जो पीड़ा है, उलझन है, जब हम भगवान की उपस्थिति समझेंगे तो हमारे भीतर के सारे विकार, चित्त शांत हो जाएगा। आप भीतर एहसास तो करिए कि जानने योग्य कौन है ही भगवान। तो मुक्ति तो हो जाएगी। ये आपके भीतर के सारे राग, द्वेष, अहंकार समाप्त हो जाएंगे। जीवन का अनुभव आपको हो जाएगा। मुक्ति हो गई, फिर चित्त शांत हो गया। जब मुक्ति हो गई, राग द्वेष सब, अहंकार सब खत्म, तो चित्त शांत हो जाएगा और मुक्ति तो है ही। फिर तो मुक्त है हम, बंधन है ही नहीं। जब आपके भीतर कोई इच्छा नहीं है, हलचल नहीं है, विकार नहीं है, आप जहाँ बैठे हो मुक्त स्वरूप बैठे हो। जीते जी की मुक्ति है ये। ज्ञानी जेल में भी बैठा है, वहाँ भी मुक्त है। एक व्यक्ति जेल गया, उस पर केस चला तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं। अब रिहाई का टाइम आया। अब जज ने क्या कहा, फैसला सुनाया, यू आर नॉट गिल्टी, तुम अपराधी नहीं हो। हथकड़ियाँ पड़ी हैं, पर नाचने लगा। अरे मैं तो मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, नाचने लगा। हम भी ऐसे ही हैं। भले ही उसके हाथ में हथकड़ियाँ थीं, उसने सुना मैं अपराधी नहीं हूँ, तो वो हथकड़ियाँ मुझे बंधन नहीं लगी, वो हथकड़ियाँ भी फिर बंधन नहीं लगती। तो ऐसे ही आप संसार में हैं, शरीर में हैं, बंधे हुए हैं। आपको ऐसा महसूस होता है। ये संसार बंधन स्वरूप है। इच्छाएं, कामनाएं हमें बांधे रखती हैं, वस्तुएं, पदार्थ हमें बांधे रखते हैं। ये भीतर की हलचल चलती रहती है इच्छाओं के कारण। ये शरीर क्या है? ये हमारा जेल है। पर गुरु हमें बोलते हैं तुम तो मुक्त स्वरूप हो। इसमें रहकर भी हम आज़ादी महसूस करते हैं, बंधन मुक्त महसूस करते हैं, मुक्ति का एहसास कराते हैं गुरुजी। ये हथकड़ियाँ, ये शरीर, ये विकार, हथकड़ियाँ क्या हैं? ये शरीर, ये विकार हमें जो जितने लगे हैं, इच्छा, लोभ, मोह, अहंकार, सब ये विकार हैं। आपको बंधन नहीं, आपको फिर बंधन नहीं लगेंगे। जब कह दिया आप तो मुक्त स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, हम क्यों उलझन में लाते हैं अपने आप को, स्वयं को? उसको जानिए ना। जो जानने योग्य है उसे जानिए। हमने साइंस जानी, हिस्ट्री जानी, ज्योग्राफी जानी, दुनिया को जाना, संसार को जाना, पति को जाना, पत्नी को जाना, जज को जाना, प्रिंसिपल को जाना, मिनिस्टर को जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानने योग्य कौन है? परमात्मा। जो जान रहा है वह भी परमात्मा है। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस आश्चर्य से पर्दा हटा रहे हैं गुरुजी।
यहीं का यहीं जानिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि स्वर्ग में पता चलेगा, नरक में पता चलेगा, सब यहीं है। आपको मुक्ति का एहसास होगा क्योंकि कण कण में वो ही व्याप्त है, अर्थात आपसे ही जगत व्याप्त है तथा परिपूर्ण है। जैसे गिलास लबालब भरा हो, उसमें कुछ भी डालेंगे डालने की जगह नहीं रहती, ऐसा ही भाव रहता है। भाई गिलास यदि भरा हुआ है, उसमें कुछ डालोगे तो सब बिखर जाएगा। ऐसा ही भाव होता है आपके अंदर, ऐसी ही स्थिति आ जाएगी। आप भरे हुए रहेंगे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं रहेगी। पूर्णता का अनुभव होगा। परमात्मा ही व्याप्त है। अपने से ही शुरू करिए। जो जान रहा है वो भी वही है। एक वस्तु को ही हम दो बना कर बैठे हैं। एक ही चीज है पर दो बनाए किसने? हमने। परमात्मा अलग, मैं अलग, पर है ही एक, दो है ही नहीं। परमात्मा से ही उत्पत्ति है जड़ चेतन आदि देव की। मुझसे उत्पन्न है संसारा। जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ। हम भगवान को अलग समझ कर बैठे हैं। भगवान हमसे अलग है क्या? नहीं है। इतने दिनों से वाणी चल रही है, आप सुन भी रहे हो। गीता यही चल रही है। हर एक के अंदर एक खालीपन है, यही बड़ी पहेली है। ये खालीपन जो है वो संसार से, पदार्थों से, नाम से, प्यास खा जो हम भरना चाहते हैं। किससे? संसार से, शब्दों से, सबसे हम भरते रहते हैं। प्यास खाली परमात्मा की होनी चाहिए। पूर्णता का अनुभव हो जाएगा। तृप्ति का अनुभव तभी होगा दूजा भाव न होए। फिर दूसरा है ही नहीं। गुरु ही आप, और ये कौन बताएगा? ये सिर्फ गुरु ही आपको बताएंगे। एक में आना है, कैसे आना है, ये सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। खालीपन लग रहा है, क्या कहते हैं? बहुत खालीपन लग रहा है मुझे। सब लोग यही कहते रहते हैं, मैं तो बहुत खाली हूँ, बहुत खालीपन लग रहा है। तो दुनिया वाले, संसार वाले, रिश्तेदार क्या कहेंगे? भाई शादी कर लो, एक से दो हो जाओगे, आप खाली नहीं रहोगे। कर लीजिए शादी। अब शादी हो गई, कुछ समय हो गया, फिर क्या करेंगे? अरे घर बड़ा सूना सूना है, एक बच्चा हो जाए ताकि वो घर में खेलता रहे, रौनक लगी रहे। संसार वाले, रिश्तेदार सब यही कहते हैं। भाई एक झुंझुना चाहिए। अब बच्चा हुआ है तो उसको खिलाते रहिए। एक झुंझुना हो गया, एक खिलौना हो गया, अब उसको भी चुप करते रहिए, झुंझुना बजाते रहिए। तो बच्चे को झुंझुने की जरूरत होती है, व्यक्ति को नहीं, बड़े को नहीं, बड़े को नहीं होती। ये संसार के झुंझुने चाहिए। बच्चे का, पति का, बहू का, ये सब झुंझुने हैं। शोर चाहिए, शोर में रहने की आदत है, शोरगुल। ज्ञान की मैच्योरिटी लाइए, तृप्ति का एहसास करिए। ज्ञान की मैच्योरिटी में आएंगे तभी तृप्ति का एहसास भी होगा। हम स्वयं में पूर्ण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खाली है ही नहीं, हम पे तो टाइम ही नहीं रहता है। आधारों का आधार मैं स्वयं हूँ, मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी प्यास बुझ गई तब क्या आप पानी ढूंढोगे? भाई जब हम प्यासे ही नहीं हैं तो क्या पानी ढूंढेंगे कहीं? बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। मैं तृप्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिल गया जो था मिलना, काम क्या बाकी रहा। सावधानी हर समय रखनी है। अज्ञानता की झपकी नहीं आनी चाहिए। अज्ञानता की झपकी आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गुरुजी बता रहे थे, एक लड़की गाड़ी चला रही थी, सुबह 4 बजे का टाइम था। 4 बजे का टाइम, आँख लग गई। उसके बराबर में भी कोई था, उसने भी रोका, बहुत कहा अरे देखो सामने ट्रक है, टेम्पू है, पर वो तो नींद में चलाई चली जा रही है। अब जाके ट्रक से टकरा गई, बच गई। चोट तो लगी, वो तो गाड़ियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं आजकल, एयर बैग खुल जाते हैं, तो इस तरीके से बच गए। इसलिए बोला अज्ञानता की झपकी नहीं आनी चाहिए, वरना आपका भी
एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। ज्ञानी होश पूर्वक काम करता है, होश पूर्वक जीता है। ज्ञानी की वार्ता भीतर होती रहनी चाहिए। भीतर जब ज्ञान की वार्ता चलेगी तो एक्सीडेंट होगा भी नहीं। विश्वामित्र क्यों गिरे? क्योंकि अंदर इच्छा थी, वासना थी। इच्छाएं अंदर रह गई, दब गई तो कभी ना कभी निकल कर आ जाती हैं। भले ही यज्ञ किया, तपस्या की, लेकिन गिर गए क्योंकि अंदर इच्छा थी। उसका भी खात्मा करना है, ये भी क्यों रह गई? सावधानी कैसे हो? कहते हैं सब कैसे हो भाई सावधानी? गुरु का ज्ञान सारा समय चलता रहना चाहिए, यही सावधानी है। झपकी नहीं आने देनी है। झपकी का मतलब ये अज्ञानता नहीं आने देनी है, जरा भी। इतनी सतर्कता, ऐसी सावधानी होनी चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तभी कहा जाता है। इसलिए ज्ञानी जागृत रहता है। ज्ञानी को जागृत पुरुष बोलते हैं। ज्ञान में जगता रहता है। जगता ये नहीं है कि वो रात भर जगता है, ज्ञान की जागृति में रहता है। ज्ञान चक्षु तो अब सबके खुल गए। इतनी समय से गीता चल रही है, खुले नहीं खुले आप देखिए अपने अपने। ज्ञान अंदर गया या नहीं गया, आप सुनकर ही छोड़ रहे हो। अंदर लेके जाओगे तो भरपूर आनंद आएगा। सत्य असत्य की पहचान भी सबको हो गई। अब आपको हुई? बिल्कुल हुई होगी। गुरु के माध्यम से हमें सत्य असत्य की पहचान हो जाती है। पलक झपकते ही गलती को हटाइए। पलक झपकते ही गलती को हटाइए। कैसे? अब एक सीरियल नाटक चलता है स्टेज पर, तो पहले ही टीचर बता देता है भाई ये इस तरीके की कहानी है, ये कहानी है। आप भले ही डायलॉग भूल जाएं, आप रुकिए मत, पूरा कीजिए। उस शब्द की जगह दूसरा शब्द लगा दीजिए। ये होती है ज्ञान की बातें, ये होती है मैच्योरिटी। पलक झपकते ही आपको चेंज करना है। गलती को किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना है। गलती को पलक झपकते ही हटानी है। उसको लंबा मत खींचिए, फिर वो सबको पता चल जाती है। उसको तुरंत हटाइए, पता चल जाता है कहाँ गलत हैं हम, ये हम सबको पता चल जाता है कि भाई मोह हो रहा है, वो जाएगा तो नहीं, पर उसको बढ़ावा मत दीजिए। मोह हो रहा है, होता है बच्चों के साथ, पति के साथ, धन के साथ, बहुत सारी व्यक्ति वस्तु चीज़ें हैं, होता है। पता चल रहा है तो क्या है, बढ़ावा नहीं देना, विचारों को चेंज करना है। दूसरे तक पता मत होने दे ये हुआ तब संभले, नहीं तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वरना ज़बरदस्ती एक्सीडेंट हो सकता है। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। आप खुद स्वयं भगवान हैं, किसका सहारा ढूंढते हो? किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, किसी के आधार की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी जागृत अवस्था में रहता है, जागता हुआ चलता है। रात में सो रहा है पर वो ज्ञान में ही रहता है। देखिए अपने आप को, क्या आप ज्ञानी की श्रेणी में हैं? कहीं अज्ञानता तो नहीं चल रही? अभी आपका चित्त शांत हुआ या नहीं? आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा ज़रूर। कोई भी क्वेश्चन हो आपके अंदर, जो भी क्वेश्चन उठते हैं, आपको आंसर हम जरूर देंगे। लिखिए, बताइए, क्या आपको शांति मिली? चित्त शांत हुआ? गीता अच्छी बहुत है, पर क्या आपको अच्छी लग रही है? जब लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।